आया हूँ आपके लिए सॉल्व टीएमए, जो कि आज जो हमारा सॉल्व टीएमए होने वाला है वो है आपका किसका, होम साइंस का, यानी कि गृह विज्ञान, जिसका कोड है 321। ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट है ये। सॉल्व जो है यहाँ पर हम टीएमए लेकर आए हैं, 20 मार्क्स का ये टीएमए होता है। और यहाँ पर ऑलरेडी ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको बहुत सारे वीडियोस में कि यहाँ पर टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको जो कि हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होगा, ए पार्ट और बी पार्ट। आपको हर क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट करना होगा, और यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट करना है, और हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स भी दिए हुए हैं आपको। जैसे अगर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे 2 पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक करना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 40 से 60 शब्दों में ये आपको लिखना होता है। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही 2 पार्टों में रहेगा, 40 से 60 शब्दों में, 2 मार्क्स का। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी 2 पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है 100 से 150 शब्दों में, और जिसमें मार्क्स मिलेंगे आपको 4। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही रहेगा, 2 पार्ट रहेंगे क्वेश्चन के, 2 में से एक पार्ट आपको करना है, मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे आपको 4, और लिखना है यहाँ पे 100 से 150 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बड़ा प्रोजेक्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ पर भी आपको 2 पार्ट जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरे 500 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, तब आपको यहाँ पे जो है 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर किसी को पास समय नहीं है और हैंड रिटन पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट है vcicguruji.com, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको बनाते जाइए बिना स्किप करे। स्किप अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपका छूट जाएगा। होम साइंस है ये, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन 1 में हमने ए पार्ट कराया, तो वही वाला क्वेश्चन आपको लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा ये है, ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा हो जाता है आंसर नंबर 1। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने यहाँ पर ए पार्ट करा है, ये हमारा दिख रहा है, और यहाँ से हमारा जो है ये आंसर शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट आपको जो है उतार देना है एज इट इज। फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आंसर की बात करूं तो ये रहा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बी पार्ट का है। ये पूरा आंसर चलेगा और ये यहाँ तक है लगभग, तो इतना आपको जो है ये आंसर मिल जाएगा 3rd वाला। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। उसके बाद आपका यहाँ से आंसर शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ तक ले लिया है, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंटिन्यू है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये भी हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी भी क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है ये, और ये पार्ट भी रहेगा आपका यहाँ तक, यानी कि कंप्लीट हमको यहाँ तक करना है। तो ये कंप्लीट करने पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का हम यहाँ पे कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक रहेगा ये क्वेश्चन, यहाँ से इसका आंसर शुरू हो रहा है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है इसको अपनी राइटिंग में बना सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से लिखिएगा, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए पीडीएफ बनाने के लिए। ये आपका जो है एक और स्क्रीनशॉट। बाकी हैंड रिटन हमारे पास जो है सॉल्व पीडीएफ फाइल है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर या vcicguruji.com वेबसाइट पे जाइए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका ये 6.1 रह गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये कंटिन्यू चल रहा है अभी यहाँ तक, तो यहाँ का भी ये पूरा कंप्लीट का स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये 3rd पॉइंट यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो 3rd पॉइंट को भी हमने ये पूरा का पूरा 3rd पॉइंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये आ जाता है 4th पॉइंट और 5th पॉइंट। तो 4th और 5th दोनों का स्क्रीनशॉट आप एक साथ ले सकते हैं।
फिर अपनी राइटिंग में से लिख लेंगे। फिर ये 6 पॉइंट आ जाता है, तो 6 पॉइंट का भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 आपका ये आ गया, उसके बाद 7 पॉइंट आपका यहाँ तक चला। देन 8 वाला अगर हम देखें तो 8 में ये भी है। चलिए आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8 का, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। उसके बाद आपका ये यहाँ तक ये रहेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक आपका आंसर नंबर 5 है, जो कि हमने अभी आपको दिखाया पूरा स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए प्रोजेक्ट बेस में बड़े क्वेश्चन में। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर रहे हैं, तो आंसर भी वही है। तो इसमें आंसर थोड़ा आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आंसर 6 का एक पेज हो गया। देन ये सेकंड पेज आपका पूरा आ गया, यहाँ तक आपका आंसर 6 है। उसके बाद भी कंटिन्यू चल रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, ये आ गया, ये भी हमारा आंसर अभी 6 ही चल रहा है। 6 जो है बड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए बड़ा आंसर उसका लेंथी होता है। ये 3rd पॉइंट आ गया 6th आंसर का। देन उसके बाद ये कुकिंग शेड्यूल आ गया। तो कुकिंग शेड्यूल में भी आपने पूरा जो है अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सारा। उसके बाद ये भी कंटिन्यू करना है आपने, और यहाँ तक आपने लगभग लिख देना है। तो यहाँ पर आकर आपका जो है टीएमए हो जाता है फिनिश। यानी कि ये था आपका टीएमए पूरा का पूरा होम साइंस का, जिसको आप क्लास 12th के लिए अक्टूबर 2025 या फिर अप्रैल 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। चैनल है हमारा VCIC गुरुजी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और वीडियोस भी मिल सके। इसके अलावा कोई भी अगर आपका क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।